नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा विधायक मोहम्मदी 144 लोकेंद्र प्रताप सिंह के पास आवास पे मौजूद हैं। और थोड़ा और परिचय करा देते हैं। निवर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष रहे 3 बार। पार्टी में एक अपनी अनुपम और अद्वितीय पहचान है और कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। इस वक्त हम इनके आवास पे मौजूद हैं। हमारे कार्यक्रम जो चल रहा है यूपी 22 का सीएम कौन, विधानसभा चुनावी महासंग्राम में विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारा आपसे सवालात है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त क्या चल रहा है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं लगभग 35 साल से संगठन में काम कर रहा था और संगठन में एक एक पद नीचे से बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष 3 बार रहा और फिर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहा। बस क्षेत्र का कई जिलों का प्रभारी रहा। तो संगठन में विचारधारा के नाते काम कर रहा था। विरासत में मिली थी जनसंघ से भाजपा मुझे। मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे, जनसंघ के भी अध्यक्ष रहे, तो विरासत में मिली थी। इस नाते विचारधारा के नाते काम कर रहा था। मैं विधायक बन जाऊंगा यह स्वप्न में नहीं सोचा था, क्योंकि यह सीट आरक्षित थी। यहाँ से कृष्णाराज जी अथवा बंशीधर राज जी जो भी माने आरक्षित सीट थी, तो आरक्षित समाज के ही लोग यहाँ से विधायक होते थे। प्रभु की कृपा हुई, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया और मुझे टिकट दिया। तो टिकट दिया तो मैं इस विधानसभा, जहाँ का जातिगत समीकरण बहुत विपरीत है, उस विधानसभा में मैंने 34,800 वोट से जीत दर्ज की। और इसके बाद पूरे 5 साल एक एक दिन एक एक मिनट मैंने जनता के बीच खर्च किया है। कभी कोई मान सम्मान स्वाभिमान अभिमान कहीं कुछ नहीं। कार्यकर्ता ने अगर चौराहे पर भी आवाज़ दे दी होगी तो चौराहे पर भी खड़े होकर के उसको चिट्ठी लिखने का काम किया। ये कभी नहीं कहा कि घर पे आओ तो देखेंगे, नहीं, कभी नहीं। जहाँ सड़क पे जा रहे हैं, कार्यकर्ता ने कहा विधायक जी सुनिए, तो वही रुक गया। और नियमित रूप से 9 बजे से यहाँ पे जनता दरबार में बैठता था, 9 से 12, और उसके बाद 4-5 गांव निकल जाता था। तो ऐसा कोई गांव विधानसभा क्षेत्र का नहीं है जहां मैं 8-10 बार न गया हूं। लगातार जाने का रहा। बात विकास की करें अगर, तो मेरे कालखंड को बीते कई विधायकों के कालखंड से विकास के नाम पर जोड़ेंगे तो मैं उन पर बहुत भारी पड़ूंगा, क्योंकि एक एक विभाग में हमने विकास किया है। बात स्वास्थ्य विभाग की करें, 40 वर्षों से यहाँ पर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना था और मैंने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैनी राजापुर में बनवाने का काम किया। और इस समय जब कोविड था, लोग ऑक्सीजन की समस्या थी, जैसे ही कोविड कुछ कम हुआ, हम लोगों की विधायक निधि 2 साल नहीं आई। जैसे विधायक निधि आई, सबसे पहला काम 50 लाख 48 लाख समथिंग रुपया दे करके और वो ऑक्सीजन प्लांट बना दिया। हर बेड पे 30 बेड का कोविड सेंटर बनवा दिया। हर बेड को ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सप्लाई कर दी। और एक्सरे मशीन नहीं थी, माने इतने साल आज़ादी को हो गए, अभी तक सीएससी पे एक्सरे मशीन नहीं थी। तो मैंने अपनी विधायक निधि से डिजिटल एक्सरे मशीन दी, मोहम्मदी में भी दी, पसिगवा में भी दिलवाई। तो इसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत के कार्ड अपनी विधानसभा क्षेत्र में 48,000 बने। और इसके अलावा ये पहला कालखंड है मेरा, चूँकि मैं 35 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो मैंने सबका राजनीतिक कालखंड देखा है। कोई किसी बीमारी के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पैसा नहीं दिलवाता था। मैंने जाति वर्ग धर्म सबसे ऊपर उठ करके जो भी आया, ऐसा 1 करोड़ रुपया भिन्न भिन्न लोगों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दिलवाने का काम किया। तो ये कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। या तो स्वास्थ्य विभाग की बात हो गई। और बात सड़क की करें तो आप आए होंगे अभी, तो आपने देखा होगा, अक्सर पहले भी आते रहते होंगे, तो यहाँ पे जो शाहजहांपुर से गोला रोड थी, बहुत ख़राब थी। इसे आदरणीय गडकरी जी से कई बार मिल के इसको स्वीकृत कराया। रास्ते में 5-6 पुल बनते हैं, वो पुल बने, सड़क बढ़िया बन गई। अपनी जिस सड़क से हमारे यहाँ आए हैं, ये भी सड़क बहुत ख़राब थी, इस सड़क का चौड़ीकरण करा दिया, जो कि मानक में भी नहीं आती थी। मगर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे अनुग्रह को सुना और ये सड़क भी मेरी बन गई।
इसके अलावा जहानी खेड़ा से और अपना बरबर तक वह भी चौड़ीकरण हुआ है। आपका 730A जो कि पूर्व में स्वीकृत था लेकिन थोड़ा काम चल के रुक गया था, उसे दबाव बना करके उसे भी पूरा कराया। और आप यकीन नहीं करेंगे, विधानसभा क्षेत्र में 388 किलोमीटर सड़क PWD से बनाई गई है। सभी सड़कों का जिक्र करेंगे संभव नहीं है, लेकिन कुल 388 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। गन्ना विभाग से, RDS से अलग से बनी है। तो ये सड़क की बात थी, स्वास्थ्य की बात थी। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में बड़ा स्थिति खराब थी। प्राथमिक शिक्षा बद से बदतर थी यहाँ की। मैं जब पहली बार जीता, चुनाव जैसे जीता, वैसे सबसे पहले मैंने शिक्षा विभाग के अध्यापकों से मीटिंग किया, मोहम्मदी ब्लॉक की, पसिगवां ब्लॉक की, और उनको बहुत बूस्टअप किया। मैंने कहा आप विद्यालय ठीक करो, विद्यालय ठीक करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो गई। सरकार भी उसको लेकर के बहुत गंभीर थी, सरकार ने भी तमाम पैसा भेजा। लेकिन बहुत सारे विद्यालय जिसमें टीचर्स ने चंदा करके, अपनी तनख्वाह लगा करके विद्यालय को खूबसूरत बना दिया। ऐसे एक नहीं, दसों विद्यालय हमारे यहाँ हैं। और जो विद्यालय मैंने गोद लिया था मियाँपुर कॉलोनी का, वह शिक्षा के, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा के पोर्टल पे मुखपृष्ठ पे छापा गया। इसके अलावा उसकी होर्डिंग लखनऊ में तमाम जगहों पे लगी, बहुत सारे जगहों पे सरकार ने उसकी होर्डिंग लगाई। तो ये शिक्षा का, सड़क का, स्वास्थ्य का, ये सब हो गया। इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन पर, बिजली जैसे है, आज़ादी के बाद से अब तक मात्र इस विधानसभा क्षेत्र में 3 पावर हाउस हुआ करते थे। वह थे मोहम्मदी, बरबर और JB-गंज। ये माने 70 सालों में 3 पावर हाउस थे। मैंने 4.5 वर्ष, माने 5 वर्षों में, अब तो 5 वर्ष हो गए, मैंने 5 वर्षों में यहाँ पर 5 नए पावर हाउस बना करके चला दिए हैं। और जिससे बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई। एक एक गांव, एक एक मजरा, कोई पहले 60% गाँव में ही विद्युतीकरण था, 40% गाँव विद्युतीकरण नहीं था। मैंने एक एक मजरा तक का विद्युतीकरण करा दिया। ट्यूबवेल के कनेक्शन सपा सरकार ने ब्लैक जोन कहकर घोषित करके बंद कर दिए थे, और हमारी सरकार ने वह ट्यूबवेल कनेक्शन खोले। और मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में छूट के आधार पे जो कनेक्शन हो रहे थे, ऐसी संख्या लगभग 3600 ट्यूबवेल पूरी विधानसभा क्षेत्र में बने। और वैसे तो लगभग संख्या 12,000 की है, लेकिन छूट के आधार पे 3600 ट्यूबवेल कनेक्शन बने। एक्सीएन यहाँ नहीं बैठता था, एक्सीएन लखीमपुर बैठता था, एक्सीएन की पोस्टिंग यहाँ हो गई, SDO 2 हो गए। तो बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, इन सारे कामों पे बेहतरीन काम करके मैंने करने की कोशिश की है। मेरी उपलब्धता लगातार रही। मैं लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई नहीं, कहीं नहीं गया। मेरी काशी, मेरा सब कुछ यही मोहम्मदी ही रहा। मैं अपना बेस्ट, मैंने 59 वर्ष की उम्र में इन 5 वर्षों में अपने जीवन का बेस्ट देने की कोशिश की है। लोगों के बीच जाकर के उनकी समस्याओं के निराकरण में गया हूँ। छोटी छोटी बातों पर भी गया हूँ। कहीं किसी का छप्पर का विवाद है तो उसमें भी गया, कहीं किसी की सड़क का विवाद है तो उसमें भी गया। जो काम विधायक करने का नहीं है, वह सारे काम मैंने करने का प्रयास किया ताकि विवाद न हो। और रोज़ सुबह पंचायत लगती है, सारे समाधान कराता हूँ। अपराध के क्षेत्र में मैं आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपराध 0 टॉलरेंस पे आ गया। पहले तो डकैती, लुटैती, छिनैती, राहजनी, अपहरण, यह सब आम बात थी। दिल्ली रुपैया बस आती थी और अक्सर कठिना नदी पे लूट ली जाती थी, बलात्कार होते थे उसमें। और इन 5 वर्षों में अपराध, डकैती कहीं नहीं है, चोरी नहीं है, लुटैती नहीं, छिनैती नहीं, अपहरण नहीं, राहजनी नहीं, यह सब पे रोक लगी है। और हम लोग इंजन लगाते थे, किसान इंजन लगाता था, मोटर लगाता था, तो रात भर वहाँ बैठ करके उनको रखाता था कि रात को चोरी न हो जाए, नोजिब तंजर न चोरी हो जाए, कहीं कुछ ये न कुछ चोरी हो जाए, पंखा न चोरी हो जाए। आज अपना इंजन मोटर सब लगा है खेत में और किसान घर पे बैठ के चैन की नींद सोता है। उसे लगता है कि नहीं, हमारी चोरी नहीं हो सकती है। तो ये हर क्षेत्र में इस सरकार ने काम करने का काम किया। इस बार आपका वोट्स को टारगेट क्या है? बूथ को नहीं, वोट को, वोट जो ग्रामीण क्षेत्र का जो वोट है वह कटिबद्ध है योगी जी को वोट देने के लिए, क्योंकि उसे सब कुछ तो मिल गया। आवास मिल गया, शौचालय मिल गया, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिल गया, सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन मिल गया।
इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड मिल गया और महीने में 2 बार राशन मिलता है। राशन भी इतना मिलता है कि वो खर्च नहीं किया जाता है। साल में 6,000 रुपया उसके खाते में आता है। तो वो उसको सारी सुख सुविधा सब मिल गई हैं। वो बहुत सुकून से चैन से ज़िंदगी जी रहा है। अपोजिशन को लेकर के विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन जो है दिग्भ्रमित है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। एक मुद्दा जो किसान बिल का उन्होंने उठाया था, मोदी जी ने उसे वापस कर लिया है। अब उनके पेट में दर्द हो रही है कि क्या करें, कौन सा मुद्दा उठाएं। या इसका तो उठा नहीं सकते कि क्यों राशन दे रहे, क्यों आवास दे दिया, क्यों शौचालय दे दिया। इसकी तारीफ़ भी नहीं कर सकते। उनकी मजबूरी है कि वो तारीफ़ कैसे करेंगे। तो अपोजिशन के पास कोई मुद्दा है नहीं। आप देखिएगा, मेरा दावा है कि ये अपोजिशन औंधे मुँह गिरेगा और हम 325 प्लस सीटें प्राप्त करके फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अभी विपक्ष ने कहा था कि ईवीएम और डीएम से खतरा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, जो हारता है वो ऐसे आरोप लगाता है। विपक्ष के पास न संगठन है, विपक्ष के पास न कोई प्लानिंग है, विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है। तो वो पहले से ही समझ रहे हैं कि हमको हारना है। जब हारना है तो हम कहेंगे क्या? तो हम कहेंगे कि ईवीएम में बेईमानी हो गई। जब ये जीते थे हमने तो नहीं कहा ईवीएम में बेईमानी हो गई। सपा बसपा की जब सरकारें बनी तो हमने तो नहीं कहा ईवीएम में बेईमानी हो गई। जनाधार स्वीकार करना चाहिए, जनता के लिए काम करें। अभी कोविड आ गया था तो विपक्ष की कहीं कोई भूमिका नहीं दिखती थी। हमारे मुख्यमंत्री लगातार, जबकि कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके बावजूद लगातार घूमते रहे जिलों में जा कर के, और इतनी खूबसूरती के साथ कोविड पे नियंत्रण किया। वो अनुकरणीय है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये इतना बुरी तरीके से दिग्भ्रमित हैं। संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सर्वाधिक अपने सदस्यों के नाते जानी जाती है। हमारे पास, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, हमारे पास हमारे जैसे मोहम्मदी में 5 मंडल हैं संगठन के आधार पे, और एक मंडल पे 2,000 हमारे पदाधिकारी हैं, दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं। तो 5 मंडलों में कितना हो गया? 10,000 हो गया। एक कार्यकर्ता पे 6 वोट भी रखते हैं अगर, तो हमारा 60,000 वोट तो ऐसे ही हो जाता है। इनके पास न कोई संगठन भी नहीं बनाए हैं, न कुछ है। ये हवा में चुनाव लड़ना चाहते हैं। विपक्ष में, अपोजिशन में गठबंधन और अलायंस का दौर इस वक्त जारी है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। तो क्या आप कहेंगे इस पे कि लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कमजोरी है इनकी, और कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा को हराने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं। वो भयभीत हैं और इतना भयभीत हैं कि बहुत बुरी स्थिति है। एक बार बाढ़ आई हुई थी और गंगा नदी के तट पे एक पेड़, ज़बरदस्त बाढ़ थी, एक पेड़ जो हवा में हिल रहा था, उस पे सांप, नेवला और बिल्ली, चूहा, ये सब एक ही पेड़ पे, एक ही डाल पे बैठे थे। तो वो इसलिए बैठे थे कि बाढ़ के डर से बैठे थे, जबकि सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब यही हाल इन लोगों का, सपा बसपा कांग्रेस का है। सब एक दूसरे के दुश्मन है। 5 साल एक दूसरे के विरोध की राजनीति की, लेकिन भाजपा के डर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डर से, भय से, यह सब अजब गजब स्थिति बनाई है। पहले एक कालखंड था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अश्लीलता चरम सीमा पे थी और सैफई में नंगा नाच हुआ करता था। परिस्थितियां बदल गई हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी वहाँ जाते हैं, अयोध्या में जाते हैं तो 5 लाख दीपक जला करके दिवाली मनाते हैं। वहाँ जाते हैं, अपने ब्रज मथुरा में जाते हैं तो वहाँ होली मनाते हैं। उस पे शिवरात्रि पे बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाते हैं, वहाँ उसमें जा कर के वो रुद्राभिषेक करते हैं। पहले कोई विदेश का, कोई दूसरे देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था तो कहाँ दिखाया जाए तो ले जाकर के ताजमहल दिखाते थे कि हमारे देश की सबसे अच्छी चीज़ है। देखते थे लोग, कहते थे हाँ अच्छा है। अब परिस्थितियाँ बदली। प्रधानमंत्री जी राष्ट्राध्यक्ष को ले जा करके कहते हैं हमारी लोकसभा में चलिए। ले जाते हैं बनारस और दशाश्वमेध घाट पे खड़ा कर देते हैं, हाथ में आरती का थाल थमा देते हैं।
कहते हैं ये हमारी गंगा माँ है, इनकी आरती करिए। तो ये हमारी जो भारत की संस्कृति थी, जो हमारा आचार विचार था, जिसके आधार पे आदिकाल से हम भारत सोने की चिड़िया कहा गया, जिसके आधार पे भारत को ने विश्व को एक संदेश दिया है, हम उसकी तरफ वापसी कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई, ये बहुत बड़ी बात थी। धारा 370 से हिंदू मुस्लिम सभी का नुकसान हो रहा था वहाँ पे, ऐसा नहीं था कि मुस्लिमों का नहीं हो रहा था। वहाँ का डेवलपमेंट रुका था, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं रुक गई थी। पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया। अब आतंकवाद नहीं दिखता है, अब ये नहीं दिखता, पत्थरबाज अब कश्मीर में नहीं दिखते। अब कोई आतंकवादी घुस कर के यहाँ आतंकवादी घटना अपने भारत में करने की हिम्मत नहीं करता है। तो ये सब कुछ तो ठीक कर दिया और सब कुछ दे दिया नीचे की जनता को। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जनता को दी न हो। जब सब कुछ दे दिया है तो जनता काहे नहीं पसंद करेगी मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को, मोदी जी को। अभी टीईटी का एक पेपर हुआ था और वो पहले से ही लीक हो गया था, तो हालांकि आपके मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी एक्शन लिया उस पर, क्या रिएक्शन आप करना दैट वाज ए चांस कि वो एक हो गया ऐसा घटनाक्रम। तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की तमाम धाराएं लगाकर ऐसे लोगों को जेल भेज दिया जाए। अभी जिन लोगों ने बलवा किया था उनको चिन्हित करके उनको भी ठीक करने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ है। हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है, सिख भी खुश है, ईसाई भी खुश हैं, सभी खुश हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाजपा सरकार और हिंदूवादी सरकार है। हाँ, नो डाउट है। हाँ? हम सरकार हिंदूवादी नहीं है। हाँ। सरकार तो सभी दलों के लिए, सभी आमजन के लिए है। सबका साथ सबका विकास पे काम करती है, मगर हम हिंदू हैं जी, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। एक बात और पूछना चाहेंगे विधायक जी, अभी विपक्ष ने बार बार यही बात कई बार कह चुके हैं कि भाजपा सरकार नाम और रंग बदल रही है केवल, और कुछ नहीं कर रही है। नहीं, जो कुछ कर रही है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गए। डॉक्टर्स नहीं थे, इन लोग डॉक्टर नहीं रख पाए थे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, मेडिकल की सीटें बढ़ेंगी, डॉक्टर कितने बढ़ जाएंगे आप कल्पना करो। कितने एयरपोर्ट बना दिए, कितने एक्सप्रेस वे बना दिए, कितनी मेट्रो ट्रेन चला दी, कल कैसे नहीं रहे। हाँ, नाम जो गलत हैं वो भी बदलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। सपा विजय यात्रा को लेकर के आप क्या रिएक्ट करेंगे? अब वो उनका मेरा कहना यह है कि वो कुछ है नहीं उनके पास। अब वो कुछ न कुछ तो करेंगे, चुनाव उनको लड़ना है, तो वो मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनकी विजय यात्रा पराजय यात्रा में बदले और वो फिर से आज की तारीख जो विपक्ष में उनकी स्थिति है उसी स्थिति में फिर बैठ जाएंगे। अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्रीय यहाँ पे मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में जो भी चुनाव लड़ने आएगा, मेरा मानना है कि मैं पिछली बार 34,800 वोट से जीता था जी। और इस बार मैंने इन 5 वर्षों में इतना काम किया है, अपनी उपलब्धता 24 घंटे बनाई रखी है। रात को 11 बजे भी कोई फ़ोन करता है, 12 बजे भी कोई फ़ोन करता है, तब भी उसको अटेंड करके उसकी समस्या का समाधान करता हूँ। मेरा अपना अनुमान है कि इस बार मैं 50,000 वोट से जीतूंगा। आप यूपी खबर के माध्यम से अपनी आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से यही आग्रह है कि जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार हम भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हैं और जिस प्रकार हर गरीब मजदूर किसान की चिंता की है, जिस प्रकार सबका साथ सबका विश्वास और की बात की है, तो वह उसे एक्सेप्ट करे, आवाम उसे स्वीकार करे और एक बार फिर भाजपा सरकार बने। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे लोकेंद्र प्रताप जी को, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। जो विधायक बनने के बाद चूँकि 35 वर्षों से राजनीति में एब्सोल्युटली ही इज़ एक्टिव, तो उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और कई क्षेत्रों में काम किया है। पिछली बार 34,000 प्लस वोटों से विजय हुए थे, इस बार 50,000 के अबव का टारगेट है और जनता से भी अपील की है कि इस बार फिर भाजपा को ही जिताएं, बहकावे में न आए। चूँकि चुनावी शंखनाद हो चुका है और सभी लोग मैदान में लगभग आ चुके हैं, अब देखना ही है कि आगे क्या होता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।